जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में मैथ के हम वो प्रश्न चुनकर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जो 3 मार्च को होने वाला पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर न करके सीधे हम चलते हैं प्रश्न पर और देखते हैं आज का टॉपिक। दिया है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ करनी में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पूर्ण वर्ग वाली सवाल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा हम पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं तो a स्क्वायर आपका मिल गया अब प्लस 2ab और b स्क्वायर हमें खोजना होता है दोस्तों। तो हम इसमें देख रहे हैं कि a स्क्वायर हमारा मिल चुका है, अब प्लस में 2 भी मिल गया इसमें से, और a का मान आप देख रहे हैं जो यहाँ पे होगा यही p वाला होगा। तो x यहाँ पे है तो यहाँ भी x है। अब b का मान अब हम किसका गुणा करें कि यहाँ पे मान में भी फर्क ना पड़े, तो 1 का हम यदि गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 2x हो जाएगा, यानी b का मान मिल गया दोस्तों 1। तो इसमें हमारा 5 को हम तोड़ेंगे 1 प्लस 4 तो हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा यहां से इंटीग्रेशन आप रूट में ये आपका पूरा यहां से यहां तक आपका पूर्ण वर्ग बन गया दोस्तों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये जो 4 दिख रहे हैं आपका 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब आप देख रहे हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करना है और हमारा ये x प्लस 1 आया, तुरंत इसको हम मान लेंगे। माना x प्लस 1 बराबर t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx 1 का 0 और हो जाएगा इधर dt, यानी कि आपका आया है x प्लस 1 की जगह पर t माने हैं तो t का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, जहां dx है वहां पे हो जाएगा दोस्तों dt। एक फार्मूला होता है आपका, यहां पे ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो x बाई 2 रूट में यही चीज प्लस a स्क्वायर बाई 2, a प्लस में है तो a स्क्वायर बाई 2 log हो जाएगा a प्लस कड़ी में यही चीज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम इस सवाल को रख देंगे तो हो जाएगा हम लोग का t बाई 2 रूट में वही चीज यानी t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग बटे में 2 log t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। यानी आप इसे तोड़ने के लिए तो इस सूत्र पे आप तोड़ दिए हैं, बस आपको करना क्या कि जहां पे t आपका माने थे वहां पे x प्लस 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x प्लस 1 बटे में 2 और यहां भी रखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 और यहां पर आप देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा log, जहां पे t है वहां पे आप माने थे x प्लस 1 और यहां पे आपका जो t है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस c। अब आप इसे अंदर जो कड़ी में आया है उसे आप तोड़ देंगे तो यहाँ पे तोड़ा जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का हो जाएगा x प्लस 1 बटे में 2। आप इसे कड़ी वाले को तोड़ेंगे तो जो ऊपर आपका आया था वही सेम आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2 log, और आप देख रहे हैं मार्ड में x प्लस 1 और प्लस जो रूट में आएगा दोस्तों, अभी इसको तोड़ेंगे तो जो सवाल है से वही आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मार्ड बंद प्लस c लगा लेंगे। यानी हम किए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले ये सवाल दिया था इसको हम पूर्ण वर्ग बनाए दोस्तों। तो हमारा हम एक b का मान है तो हम 5 को तोड़ेंगे 1 प्लस 4, तो ये तीनों पद आपका पूर्ण वर्ग बन गया और पूर्ण वर्ग में तुरंत x प्लस 1 को मान लेंगे t और मानकर हम सवाल में रख देंगे, उसी फार्मूले पे रखेंगे, ये सवाल आ जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। दिया है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, यानी हम तुरंत LHS से सिद्ध करेंगे। और इसमें दिया है cos इनवर्स 4/5 बराबर ये दिया है, मानेंगे, माना cos इनवर्स 4/5 बराबर x, तुरंत cos को उस साइड भेजिएगा तो cos x बराबर 4/5, यानी कि cos का मान निकल गया तो हम इसको उलट देंगे दोस्तों, sec का मान निकल जाएगा, यानी sec x बराबर भिन्न को पलट देंगे। इतना आपका जब लग गया तो बस सवाल आ गई। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1। हम ऐसा ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें ध्यान दीजिएगा cos से tan में जाने के लिए भी फार्मूला होता है, लेकिन यदि आप sec में तक आ जाएंगे तो आपको आसान होगा, सर्वसमीकरण का फार्मूला पे रखेंगे सवाल लग जाएगा, यानी इसी फार्मूले में रखेंगे दोस्तों तो आपका tan स्क्वायर x, अब sec स्क्वायर का मान वहां पे रखेंगे, sec x का मान 5/4 दिया है तो 5/4 का स्क्वायर और -1 tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 25/4 25/16 -1। हल करेंगे दोस्तों तो एक कड़ी लग जाएगी अंदर और इधर हो जाएगा 16 25 16 एकम 16, अर्थात tan x बराबर कड़ी में हो जाएगा 9/16, बाहर निकालेंगे तो 3/4। अब ध्यान दीजिएगा तो tan x बराबर मिला क्या हम लोग का 3/4। अब tan को साइड भेज दीजिए जो माने थे, तो यहां पे हमारा हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स 3/4। यही इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों, यही सिद्ध करना था। और यह आपका RHS के बराबर कि ये कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा cos और tan में सिद्ध करने के लिए दिया था, तुरंत हम cos वाले को माने, x बराबर माने cos इनवर्स को उधर भेज देंगे तो cos x का मान 4/5, इसे तुरंत sec में बदल दीजिएगा। sec में बदलेंगे तो केवल आपका भिन्न जो अंश का हर में हर का अंश हो जाएगा। बस ये सर्वसंख्या का फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूले पर रखेंगे, tan का मान निकल जाएगा, tan को साइड भेज दीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है कि यदि f(x) बराबर sin x तथा gx बराबर x स्क्वायर तो भाग x और गाफ x का मान बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको भाग x का मान निकालना है, भाग x का। तो सबसे पहले दोस्तों ये f लिखेंगे, ये o का मतलब हम बड़ा कोष्ठक लिखेंगे और इंटू g यहाँ पे छोटा कोष्ठक हो जाएगा। इतना आपको समझ आया है, जो o है उसका मतलब हम कोष्ठक लगा दिए, यानी gx का मान आपका दिया है, कितना दिया है, gx बराबर ध्यान दीजिएगा दिया है x स्क्वायर, यानी जहां x है उस पर 2 घात कर दिया। ठीक हम भी लिखेंगे, जहां gx है उसका मान यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। बस अब आपका हमें ध्यान देना है ये दोस्तों कि f(x) का मान दिया कितना है, f(x) बराबर दिया है sin x, यानी जहां x है वहां पे x ही है। तो ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा पूरे f(x) बराबर sin x है तो यहाँ पे sin x पे 2 घात हो जाएगा। ये किसका मान निकला है, तो ये भाग x का मान निकला है। ये दोस्तों इसका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपका गाफ भी पूछा जा रहा है तो इसका मान हम देखिएगा यहाँ पे निकाल दे रहा है, तो हो जाएगा गाफ को लिखेंगे तुरंत g ए o को जो o दिख रहा है इसको हम बड़े कोष्ठक मान लेंगे दोस्तों, और यहाँ f(x) हो जाएगा। बस अब दिखाना है f(x) का मान दिया कितना है, f(x) का मान देखिए दिया है sin x, देखिएगा f(x) का मान दिया है sin x। अब sin x यहाँ पे रखेंगे जहां f(x) है तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि जहां पे gx है वहां पे x स्क्वायर है, यानी x है उसका होल स्क्वायर कर दे रहा है। तो हम भी जहां पे दोस्तों g आए पूरे का चीज का होल स्क्वायर करेंगे तभी ना लगेगा, या वहां पे ध्यान दीजिएगा वहां पे पूरे होल स्क्वायर है gx बराबर, तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर साइन पे करेंगे कोण का, अर्थात यहाँ भी जब भी करेंगे तो त्रिकोणमिति पर होल स्क्वायर होता तो केवल त्रिकोणमिति पर कोण को छोड़ देते हैं, और इसका आंसर यह हुआ। कभी कभी इसी सवाल में पूछेगा क्या ये दोनों बराबर है,
पूछेगा मान लीजिए तो लिखेंगे नहीं। गाफ, पहले भाग दिया तो भाग एक्स, मान लीजिए कभी पूछेगा तब के लिए, इसमें पूछा नहीं है तो ये बराबर नहीं है, इस तरह कर लें जब पूछेगा तब। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा में दिया है दोस्तों कि यह सवाल है और इसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब सारणी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें याद रखिएगा, सारणी में माड ए लिखेंगे और माड ए में करते कैसे हैं, कैसे सारणी हम निकालते हैं इसका ध्यान दीजिए। ये पहले वाले को हम प्लस में लेते हैं, यानी कि +3, इसमें कुछ भरा जाएगा। सेकेंड वाले को माइनस में लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भरेंगे, और थर्ड वाले को प्लस में लेते हैं, इसमें कुछ भरेंगे। बस इसी तरह आपका सारणी निकल जाएगा, माड ए निकलेगा। क्या किए हैं, जो फर्स्ट वाला उसे प्लस में लिए हैं, सेकेंड वाला माइनस में लिए हैं, थर्ड वाला प्लस में लिए। यदि मान लीजिए यहाँ पे पहले से हो माइनस प्लस, तो भी जो नियम लग रहा है इसे प्लस में और ये माइनस में और इसे प्लस में ही लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये चीजें आप एग्जाम में दोस्तों आप नहीं लिख सकते हैं बोर्ड वाली कॉपी में। अब 3 को लिए हैं तो 3 के नीचे वाला हम नहीं ले सकते हैं, अर्थात 3 के नीचे वाला नहीं लेंगे तो आपका 2 3 2 3 2 3 2 3। अब इस सेकेंड वाले को ले रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे तो 2 3 3 3 2 3 3 3। अब थर्ड वाले को ले रहे हैं तो थर्ड के नीचे वाले को नहीं लेंगे, अर्थात 2 2 और 3 2। ये कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जिसको ले रहे हैं उसके नीचे का हम नहीं ले रहे हैं, अर्थात माड ए बराबर। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। 2 3 6 और 2 3 6, यहां बीच में हमेशा माइनस, यहां हो जाएगा -2, और इसे हल करेंगे फिर वही नियम लगाएंगे। 2 3 6 और 3 में 3 का करेंगे 9, बीच में माइनस। अब इसे हल करेंगे तो फिर वही नियम लगाएंगे, यहां हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। अब ध्यान देना है दोस्तों कि माड ए बराबर, अंदर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहां घटाएंगे -3। यहां पे देखिएगा अंक 6 बड़ा है इसलिए उसका -2 हो जाएगा, घटेगा जरूर। माड ए बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 और -6 हो जाएगा, अर्थात पूरा माड ए का मान ही 0 आ गया दोस्तों। यानी इसका परिमाण आपका 0 होगा। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। 5वें प्रश्न में दिया है दोस्तों कि इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x⁻3 dx। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि आपका जो x है क्या साइन का कोण x ही है, नहीं, तुरंत मानेंगे आप। माना जो साइन का कोण है x की, उसी को मान लेंगे। और एक फार्मूला होता है दोस्तों x⁻n, उसका अवकलन करना हो, बताया गया है कि कोई भी घात क्यों न हो, सारी घातें इसी सूत्र पे टूटेगी, यानी घात को नीचे कर देंगे और घात में से एक घटा लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा अवकलन 3 आगे और x और 3 में से एक जाएगा 2 बराबर dt/dx। चलिए x² dx कर लेते हैं और इधर हो जाएगा dt/3। ठीक इंटीग्रेशन आप देखिएगा साइन, जहां x क्यूब था वहां पे आप t माने, लेकिन x² dx जो आगे पद दिया था x², इसके स्थान पर दोस्तों हमारा हो जाएगा dt/3। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए बदले हैं कि आपका पूरा या तो x में ही होना चाहिए या तो समाकलन करते समय पूरा t में ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो x को छोड़ेंगे और एक t को, समाकलन नहीं हो पाएगा। 3 को आगे कर देंगे बटे में तो हो जाएगा sin t और dt, तो हो जाएगा 1/3। sin t का समाकलन हो जाएगा दोस्तों -cos t प्लस c, यानी 1/3 माइनस आगे करेंगे cos, जहां पे t है वहां पे आप माने थे x की प्लस c। इस सवाल का यही आंसर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपको इस